हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्लानिंग इन इंडिया पढ़ेंगे, राइट। टारगेट क्या रहा और विद सम केस स्टडीज़, राइट। सो दिस टॉपिक, ये टॉपिक जो है 12th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है एंड दिस टॉपिक वेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंट्रोडक्शन। अगर प्लानिंग की हम बात करें तो प्लानिंग क्या होता है कि ये गोल्स को सेट करना होता है कि अगले 1 साल में, अगले 2 साल में, अगले 1 महीने में हमने क्या करना है, राइट। उसको जो है स्ट्रेटेजिकली जो है उसको सेट किया जाता है और उन प्लान्स को, उन उन छोटे छोटे जो है गोल्स को क्या किया जाता है, अचीव किया जाता है, राइट। एक आउटलाइनिंग टास्क होता है, शेड्यूल किया जाता है और इन गोल्स को अकम्पलिश करने में एक पार्टी या वो इंसान या वो कंट्री जो इन प्लान को बनाती है वो जो है कोशिश करती है इनको अचीव करना या इनको ऑर्गेनाइज करना इन एन एफिशिएंट मैनर, राइट। सो ये क्या रहता है, आपका प्लानिंग रहता है, राइट। अगर हम हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स पे देखें तो इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय द यूएसएसआर, जो सोवियत यूनियन है वहाँ से जो है कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिली है हमारी इंडिया को, हमें। तो हमने भी जो है इस प्लानिंग सिस्टम को शुरू किया अपनी कंट्री के अंदर आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस इन 1947। प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें तो इट वाज एस्टेब्लिश इन 1950 और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, और हमने जो है यहाँ पे 5-5 साल जो है रखे कि 5 साल एक प्लान, 5 साल के बाद जो है हमारा प्लान चेंज होने लगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा लॉन्च हुआ 1951 में, राइट। और इसका फोकस जो था ज़्यादातर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, बेसिक इंडस्ट्रीज पे था, राइट। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 12 5 ईयर प्लान हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तब तक, जब तक इस प्लानिंग कमीशन को जो है इसको चेंज करके अब हमारे पास नीति आयोग देखने को मिलता है आफ्टर 2014 के बाद, राइट। सो दिस वाज सम हिस्टोरिकल थिंग्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक, राइट। इसमें एक पोस्ट फिफ्थ प्लान इंक्रीजिंग फोकस ऑन रीजनल डिसपैरिटीज एंड रीजन स्पेसिफिक प्लानिंग, ठीक है। पाँचवें प्लान के बाद जो है हमारा जो फोकस है, पहले हमने देखा था एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन पे एंड इंडस्ट्रीज पे, इन चीज़ों पे फोकस हुआ। लेकिन स्पेशली आफ्टर द फाइव ईयर फिफ्थ प्लान, वहाँ पे हमने जो है रीजनल डिसपैरिटीज और एरिया स्पेसिफिक प्लानिंग पे फोकस शुरू किया, राइट। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया के अंदर। टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली टाइप और इंपॉर्टेंट टाइप दैट इज सेक्टोरल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम टारगेट जो है स्पेसिफिक सेक्टर में रखते हैं, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, हेल्थ हो या अदर कोई फील्ड हो। वहाँ पे हम चीज़ों को, वहाँ पे एक टारगेट रखते हैं और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं इन द फोर्थ कमिंग ईयर्स, राइट। उसके बाद रीजनल प्लानिंग की हम बात करें तो यहाँ हम स्पेशल एस्पेक्ट पे बात करते हैं, राइट। एक रीजन पे या स्टेट पे या डिस्ट्रिक्ट पे या किसी भी रीजन पे हम, ठीक है। दूसरा जो आता है हमारे पास प्लानिंग फॉर ज्योग्राफिकल स्पेसिफिक, जिसमें आप तक जिसका हमारा टारगेट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एरिया आते हैं, जहाँ पे हम बैकवर्डनेस ड्यू टू द नेचर एंड सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस की वजह से हम बैकवर्डनेस होती है उस पर ज़्यादातर फोकस करते हैं। या टारगेट ग्रुप प्लानिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, एम एट अपलिफ्टिंग सर्टन ग्रुप लाइक जैसे एसटी है, एसटीज़ हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, राइट। तो वुमेन है, फॉर्मर है, और दूसरे जो भी जो है उनको जो है हम अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं या उनको जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो वो किसके अंदर आते हैं, टारगेट ग्रुप प्लानिंग के अंदर आते हैं, राइट। उसके यहाँ पे जो है टारगेट एरिया प्लानिंग की अगर हम बात करें, इस पे देखते हैं कि इसका मीनिंग और ज़रूरत क्यों है। टारगेट एरिया प्लानिंग की अगर हम बात करें तो ये डेवलपमेंटल प्लान जो है एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया पे जो है फोकस करता है, जो कहीं ना कहीं फेस करता है एक्यूट प्रॉब्लम, चाहे वो ड्रॉट्स की प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं या फ्लड की प्रॉब्लम पर, पॉवर्टी की, हिली ट्रेन या ट्राइबल बैकवर्डनेस, इस किस्म की चीज़ें जो है अगर वो फेस कर रहा है तो उन पे जो है क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है, टारगेट प्लानिंग जो है लाई जाती है। अब ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, नीड क्या रहती है कि ताकि जो रीजनल डिसपैरिटीज, जो दो रीजन या उसके अलावा जितने भी रीजन है कि रीजन्स में जो है डिसपैरिटीज आ रही है, एक रीजन हाई है, दूसरा लो है, दूसरा मॉडरेट है, तो उस लो रीजन को जो है उनके साथ लाने के लिए जो है इस किस्म की प्लानिंग जो है की जाती है, टारगेट किया जाता है, राइट। ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी इकनॉमी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, जो बैकवर्ड है, डिफ़िकल्ट रीजन इस किस्म का है, उसको जो है कहीं ना कहीं कम किया जाए, राइट। अब हम देखते हैं मेजर टारगेट एरियाज प्रोग्राम इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर हो चुके हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस, राइट, सिंस द इंडिपेंडेंस। सबसे पहले
सबसे पहले और सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है टारगेट एरिया प्रोग्राम में सबसे पहले ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम आता है, जो 1973 में जो है लॉन्च हुआ था। अब इसका टारगेट एरिया क्या था? ड्रॉट प्रोन सेमी एरिड रीजन पे ये टारगेट था, और मेन फोकस ये था कि किस तरह से वाटर को कंजर्व करना है, इरिगेशन को किस तरह से अच्छे से इस्तेमाल करना है, एफॉरेस्टेशन हमने किस तरह से इंश्योर करनी है। तो दिस वाज द फोकस अंडर दिस प्रोग्राम, दैट वाज ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जो 1973 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। ये कहीं ना कहीं जो है 1977 से 78 में लॉन्च हुआ, और इसका जो मेन फोकस रहा, टारगेटेड एरिया जो रहे राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में रहा। फोकस क्या रहा इसका कि एरिड डेजर्ट ऑफ रीजन, फोकस क्या रहा कि सैंड ड्यून्स, स्टेबलाइजेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, इस किस्म की चीज़ें जो है इस एरिया में करनी है। उसके बाद अगला प्रोग्राम दैट इज़ हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1974 से 1975 के बीच जो है लॉन्च हुआ, और ये हिली रीजन में वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट में देखने को मिला, इवन नॉर्दर्न ईस्टर्न में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिली थी। और इसका मकसद क्या था कि किस तरह से साइल को कंजर्व करना है, हॉर्टिकल्चर को किस तरह से बूस्ट करना है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट को किस तरह से इंश्योर करना है, राइट। सो ये कुछ प्रोग्राम थे। अब अगला प्रोग्राम जो है ट्राइबल सब प्लान जो है 1974 में लॉन्च होता है, और इसका एरिया जो है कौन सा रहता है? एरिया विद मोर देन 50% ट्राइबल पॉपुलेशन, वो एरिया जहाँ पे 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रही है, उन एरिया में इसका ज़्यादा फोकस रहा। और फोकस किन किन चीज़ों पे रहा, किन किन पैरामीटर्स पे रहा? दैट इज़ एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। इन चीज़ों पे जो है फोकस किया गया। अगला जो है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ये 1993 से 1994 में कहीं ना कहीं लॉन्च हुआ, और जो भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे जो है इसका मेन फोकस रहा, ये टारगेटेड एरियाज़ रहे। और फोकस किन चीज़ों पे रहा? कनेक्टिविटी, कि किस तरह से कनेक्टिविटी को जो है बूस्ट करना है बॉर्डर एरियाज़ में, ताकि लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हमने एस्टेब्लिश करना है, सिक्योरिटी को किस तरह से इंश्योर करना है, ये सब चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर हमें देखने को मिलती। उसके बाद अगला बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड्स, ये जो है 2007 में जो है लॉन्च हुआ, और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में जो है ज़्यादातर ये टारगेट रहा। और इसका मेन फोकस क्या रहा कि किस तरह से बैलेंस करना है रीजनल डेवलपमेंट को, कि एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ किस तरह से एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ ले आना है इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कुछ प्रोग्राम थे जो इंडिया के अंदर अभी तक हुए सिंस इंडिपेंडेंस। अब हमारे पास अप्रोचेज इन टारगेट एरिया प्लानिंग, किस तरह से हमने अप्रोच करना है टारगेट एरिया प्लानिंग के लिए, ठीक है। सबसे पहले कि रिसोर्स बेस्ड प्लानिंग हमने करनी, कि किस तरह से हमने लोकल जो नेचुरल रिसोर्स है या ह्यूमन रिसोर्स है उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये सबसे पहले देखा जाता है। और प्रॉब्लम्स एरिया अप्रोच, कि कौन सी प्रॉब्लम जो है वहाँ पे आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी रीजन के बारे में हम सोच रहे हैं, वी आर प्लानिंग फॉर दैट रीजन, कि किस तरह से हम एक टारगेट हमने बनाया, कि किस तरह से हमने वहाँ पे जो है उन प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, किस तरह से हमने द रिसोर्स विच इज़ प्रेजेंट ओवर देयर, हाउ वी हैव टू यूटिलाइज ऑल दोज रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट मैनर। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट, हमें कंबाइन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कंबाइनली जो है हमें क्या करना होता है, डेवलप्ड करना होता है, राइट। और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, कि वहाँ पे जो पार्टिसिपेशन ऑफ पंचायती राज है, यहाँ लोकल पीपल है, लोकल कम्युनिटी है, उनकी पार्टिसिपेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दिस इज़ रिटन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूट एक्ट वगैरह, लोकल बॉडीज़ वगैरह, वी हैव सीन दिस 73rd 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेज दिस थिंग्स, राइट। सो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। अब हम देखते हैं कि केस स्टडीज ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इसके बारे में। बुंदेलखंड रीजन जो है विच इज़ देयर इन द यूपी, सम पार्ट, कुछ पार्ट जो है यूपी का और कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का इसके अंदर आता है, राइट। और डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, झांसी, बंडा, हमीरपुर, उसके बाद टिकमगढ़, उसके बाद छतरपुर, ये एट्सेट्रा, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है इस रीजन के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम थी? इरेटिक रेनफॉल, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, और कभी ज़्यादा कभी कम इस किस्म की रेनफॉल हमें देखने को मिलती थी। लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल भी ऐसी थी जो वाटर को रिटेन ही नहीं कर पाती थी। आवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, और पीपल दे आर लिविंग इन दिस रीजन, दे वर टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, राइट। उनके लिए जो है सॉइल का होना, रेनफॉल का होना बहुत ज़्यादा लाजमी था, ज़रूरी था। लैंड डिग्रेडेशन थी,
ड्यू टू द टेम्परेचर, डिफॉरेस्ट्रेशन थी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, माइग्रेशन थी, एंड माइग्रेशन भी थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये सब प्रॉब्लम्स है दे वर फेसिंग इन दिस रीजन। अब इसमें इसके कंपोनेंट जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के कुछ कंपोनेंट थे। इसका पहला कंपोनेंट है दैट कि वाटर कंजर्व, कि किस तरह से हमने जो है वाटर को कंजर्व करना है। फर्दर दे कंस्ट्रक्टेड सम डैम्स, चेक डैम्स, पॉन्ड्स, टैंक वगैरह बनाए, ठीक है। एफॉरेस्टेशन टू प्रिवेंट साइल इरोजन एंड कंजर्व वाटर, राइट। इरिगेशन डेवलपमेंट, माइनर इरिगेशन वर्क लाइक बोरवेल, इस किस्म की इरिगेशन जो है डेवलप की। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो जो ड्रॉट्स रेजिस्टेंस क्रॉप्स हैं उनको जो है कहीं ना कहीं इंकरेज किया, ठीक। जिस क्रॉप में पानी ज़्यादा लग रहा है, जो क्रॉप पानी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, उसको जो है कहीं ना कहीं डिप्रोमोट किया। और दूसरी क्रॉप्स को जो ड्रॉट्स रेजिडेंट क्रॉप थी उनको प्रमोट किया, राइट। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, विलेज लेवल पे कम्युनिटी वगैरह इंप्लीमेंटेशन, तो उन्होंने इस चीज़ को। अब इम्पैक्ट क्या रहा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। चेक डैम्स इंप्रूव वाटर अवेलेबिलिटी, उस रीजन में डैम को चेक किए गए, बनाए गए, और उससे जो है वाटर अवेलेबिलिटी जो है इंक्रीज हुई। रिड्यूस माइग्रेशन इन सम एरियाज, अगर ये बहुत बड़ा एरिया है, एक रीजन में काम हो रहा है, तो वहाँ पे लोग जो है वहीं पे वो अपना काम कर रहे हैं वगैरह, उनको जो है बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी, इससे माइग्रेशन जो है रुक गई। इंक्रीज यूज़ ऑफ ड्रॉट्स रेजिडेंट, और जो है जो वो क्रॉप्स जो जो जिनको पानी कम लगता था उन पे जो है ज़्यादा फोकस किया गया, और लाइवलीहुड जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ थ्रू वाटरशेड और डेवलपमेंट, ठीक है। तो दिस वाज द पॉजिटिव ऑफ दिस प्रोग्राम। अब हम थोड़ा नेगेटिव पे जाते हैं कि पुअर मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया तो उसको उतना ज़्यादा मेंटेन नहीं किया गया। बेनिफिट्स नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो बेनिफिट था वो हर एक बंदे को जो है इक्वलिटी एंड इक्विटी का कंसेप्ट जो है ये यहाँ पे नहीं देखने को मिला। सम करप्शंस एंड मिस मैनेजमेंट हर जगह देखने को मिलती है, और यहाँ पे भी देखने को मिली। इनकन्सिस्टेंट फंडिंग, ठीक, फंडिंग भी जो है कहीं ना कहीं इनकन्सिस्टेंट ही रही, राइट। सो दिस वाज द नेगेटिव ऑफ दिस प्रोग्राम। अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस इन टारगेट एरिया प्लान। टारगेट एरिया प्लानिंग अगर हम करते हैं तो इसके सामने कौन कौन सी चैलेंजेस आती हैं, कौन कौन सी चैलेंजेस, कौन कौन से हर्डर्स आते हैं। सबसे पहले इनएडुकेट बेस लाइन सर्वे, कि जिस जिस जगह की हमने जो है, जिस जगह को हमने टारगेट करना है प्लानिंग के अकॉर्डिंग, तो उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं सर्वे जो है कहीं ना कहीं इनएडुकेट होती है। पुअर कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है अमंग द डिपार्टमेंट्स, अमंग द, ठीक, बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड द लोकल कम्युनिटी। लीकेज ऑफ फंड्स, ये तो बहुत बड़ा मसला रहता है, ठीक। फंड का लीकेज होना, ठीक है। इसमें लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कहीं ना कहीं कम्युनिटी भी जो है अपना इंटरेस्ट कम शो करती है, राइट। टॉप डाउन अप्रोच इन मैनी केसेस, ठीक। टॉप फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में चीज़ बनी एंड इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड हियर इन द जम्मू एंड कश्मीर, इन हियर इन द डिस्ट्रिक्ट डोडा। सो ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वी हैव अ डिफरेंट कंडीशन ऑल टुगेदर इन जम्मू, हियर इन डिस्ट्रिक्ट डोडा। तो सो जो प्लान, जो टारगेट जो है दिल्ली में सेट किया गया, तो वो यहाँ पे किस तरह से जो है अचीव हो सकता है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आई कैन से। तो टॉप डाउन अप्रोच जो है एक मेन प्रॉब्लम रहती है, राइट। इसलिए जो है नीति आयोग को कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश भी किया, ताकि जो है वो बॉटम अप अप्रोच को कहीं ना कहीं फॉलो कर पाए। इनकन्सिस्टेंट मॉनिटरिंग एंड इवॉल्वेशन, ठीक है। तो जब कोई चीज़ बन जाती है उसको मॉनिटर करने के लिए वगैरह करने के लिए, वो भी जो है वहाँ पे भी हमें कमी ही देखने को मिलती है। तो वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो हमें जो है क्या करना चाहिए, जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करना चाहिए, रिमोट सेंसिंग का यूज़ करना चाहिए, ताकि हमें उस जगह के बारे में पूरी आइडेंटिफिकेशन हासिल हो, ठीक है। आइडेंटिफाई वो जगह अच्छी तरह से हो। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, ड्राई लैंड की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, इस किस्म की चीज़ें जो है हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल टेक्निक हमें यूज़ करनी चाहिए। रेगुलर असेसमेंट करनी चाहिए, कि इम्पैक्ट असेसमेंट एंड ऑडिट करना चाहिए। और डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट जैसे पंचायत, इनको जो है बूस्ट करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्या, और ट्रांसपेरेंटी, तो इनको जो है यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे पास ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो है देखने को मिल पाए, ठीक। तो दिस वाज रिगार्डिंग दिस। अब इसकी कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो टारगेट एरिया प्लानिंग जो है इंडिया, ये शिफ्ट जनरल सेक्टर प्लानिंग टू स्पेसिफिक और कंटेक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है हमें देखने को मिलती है, कि अगर हम जनरल लेवल पे प्लानिंग करते हैं तो वहाँ से हट के अब स्पेसिफिक रीजन पे जो है फोकस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है जहाँ जहाँ पे ज़्यादातर इनइक्वलिटीज़ हमें देखने को मिलती है, या कोई एरिया जो है बैकवर्ड देखने को मिलता है, विच इज़ समहाउ लैक बिहाइंड एज कम्पेयर टू द अदर रीजन, तो उसको हमें जो है आगे लाने की बहुत ज़्यादा जरूरत। इट प्रमोट द इंक्लूसिव डेवलपमेंट
इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड लोकल इन्वायरमेंट। तो ये जो है कहीं ना कहीं क्या रहता है, एसेंशियल रहता है, ताकि प्रोग्राम जो है वो उसका जो मेन मकसद है वो अचीव हो पाए, राइट। सो कुछ टर्म्स है, DPAP ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, TSP ट्राइबल सब प्लान्स, HADP DP हिली एरिया या हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर रोड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कुछ एब्रीविएशन है, यू कैन गो थ्रू इट, राइट। अगर हम एक्स्ट्रा केस स्टडीज़ की बात करें तो वेस्टर्न घाट या वेस्टर्न राजस्थान, जहाँ पे हमें प्रोग्राम DDP ड्राट डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है, शेड्यूल। उसके बाद नीलगिरी हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बायोडाइवर्सिटी ट्राइबल वेलफेयर को फोकस, इस पे फोकस। सुंदरबन की अगर हम बात एरिया प्लानिंग, यहाँ पे साइक्लोन एंड फ्लड मिटिगेशन के बारे में फोकस किया जाता है। कोरापुट उड़ीसा TPS, राइट, ट्राइबल सब प्रोग्राम, यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री एंड ट्राइबल हेल्थ पे फोकस किया गया, ठीक। तो एक ये कुछ चीज़ें इसके रिगार्डिंग थी। अब हम हमारे पास कुछ MCQs हैं, हम इन्हें वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट MCQ की बात अगर हम करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ईयर प्लान इंट्रोड्यूस द ट्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम। तो हमने देखा था 1973 अराउंड में हुआ था, तो तब जो है हमारे पास 4 एंड 5 प्लान देखने को मिला था, राइट। तो ये इसके अंडर आता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कवर ओनली द वेस्टर्न हिमालयन रीजन। हमने ये देखा वेस्टर्न भी, ईस्टर्न भी, एंड इवन कहीं ना कहीं ये नॉर्दर्न ईस्टर्न में भी हमें देखने को मिलता है। इट्स मीन फर्स्ट ऑप्शन जो है सीधे एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए एलिमिनेटेड, ऑप्शन सी एलिमिनेटेड, राइट। हम दूसरे पे देखते हैं, मेन फोकस ऑफ HADP इज ऑन सॉइल कंजर्वेशन, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट। ये जो है इसका आंसर हो सकता है। तो सेकंड आंसर विल बी द करेक्ट, एंड दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स कम टू अदर क्वेश्चन, दैट इज थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टारगेट एरिया प्रोग्राम इन इंडिया। हमने इसमें देखा कि ट्राइबल सब प्लान ये जो है टारगेट एरिया प्रोग्राम इंडिया के अंदर, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड ये भी कहीं ना कहीं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ये जो है आपका, ये जो है ये टारगेट ग्रुप प्रोग्राम है, ना कि एरिया ग्रुप। तो ये जो है आंसर सी, ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4, द बुंदेलखंड रीजन इन अ केस स्टडी अंडर विच, रीजन इन अ केस स्टडी अंडर विच टारगेट एरिया, वो हमने देखा था डेजर्ट एरिया प्रोग्राम, ठीक। डेजर्ट ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। अरेंज द फॉलोइंग टारगेट्स एरिया प्रोग्राम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द लास्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम देखा था, उसके बाद दूसरा हिल एरिया, उसके बाद डेजर्ट प्रोग्राम। 1975, 1974, राइट, 73 सॉरी, 1970 और 1977। विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट एरिया प्रोग्राम्स एम टू स्टेबलाइज एंड ड्यून्स एंड कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन, वो हमने ऊपर देख लिया था, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में जहाँ पे देखा था हमने, गुजरात, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टारगेट एरिया प्लान, इट्स फोकस ओनली ऑन फिजिकल ज्योग्राफी एंड इग्नोर सोशो इकोनॉमिक्स, ठीक। तो ये तो ऊपर से ही गलत है। इट एम्स टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, इट इज इम्प्लीमेंट ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट एंड सी जो है बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है। स्टेट भी से लोकल गवर्नमेंट भी क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट जॉइंटली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कंपोनेंट ऑफ द ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो इसका मेजर कंपोनेंट क्या है, दैट इज वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट। इन विच ईयर द ट्राइबल सब प्लान्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो हमने देखा था 1974 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर, ठीक। तो जो कहाँ पे, जहाँ पे मोर देन 50% जो है पॉपुलेशन हो ट्राइब्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज स्पेसिफिकली क्रिएटेड टू प्रमोट डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर। तो हमने देखा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है स्पेसिफिकली जो है इसके लिए क्या हुआ था, लॉन्च किया था। तो ये 1993 में लॉन्च किया था, और इसका टारगेट क्या था कि जो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है इंटरनेशनल, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट को बनाना, इन्हेंस करना, ताकि जो बॉर्डर लैंड जो सिस्टम है उसको हम क्या कर पाएँ, अच्छे से इंटीग्रेट कर पाएँ नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ। सो दिस वाज रिगार्डिंग दिस टॉपिक, दैट वाज प्लानिंग इन इंडिया एंड टारगेट एरिया प्लानिंग। So thank you so much.